नमस्कार। मैं प्रशिक्षक नरेश सिंह, बालाजी प्राइवेट आईटीआई सैदपुर पीलीभीत की तरफ से आज आपके सामने व्यवसाय फिटर द्वितीय वर्ष के विषय ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत जो प्रसंग है हमारा आज का, स्क्रू ड्राइवर पेंचकस के विषय में पढ़ना है आज हमें। क्योंकि इससे पहले हम स्क्रू के विषय में पढ़ चुके हैं। जो हमारा पिछला टॉपिक था वो था स्क्रू। स्क्रू से ही संबंधित हमारा है स्क्रू ड्राइवर, जिसे आज हम पढ़ेंगे। स्क्रू ड्राइवर जिस औजार की सहायता से पेंच या स्क्रू को कसा या ढीला किया जाता है उसे पेंचकस कहते हैं। जब हम किसी भी जॉब को, फिटिंग पार्ट्स को जब तैयार करते हैं या किसी मशीन को हमें रिपेयर करना है, किसी भाग को उसके खोला है और वह स्क्रू के द्वारा कसा हुआ है, वह हमें बदलना है, तब हम स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। स्क्रू, क्योंकि कोई भी मशीन है वो कई सारे छोटे तथा बड़े पार्ट्स से मिलाकर तब बनाई जाती है। इसमें कुछ नट बोल्ट लगे होते हैं जिन्हें हम स्पैनर से कर लेते हैं। कुछ छोटे आकार के जो स्क्रू लगे होते हैं उन्हें खोलने या कसने के लिए पेचकस का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं पेचकस जो है, इनका साइज है, इनकी सैंक की लंबाई। ये देखिए यहाँ पे सैंक की लंबाई, इनका साइज और टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। किसी भी स्क्रू ड्राइवर को हम जब उसके साइज की बात होगी, जब हम कहते हैं कि हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति हमसे पूछेगा किस साइज का स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता है आपको, तो हमें उसके सैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई का पता होना आवश्यक है। तभी हम किसी भी स्क्रू ड्राइवर को मार्केट से खरीद सकते हैं या टूल रूम से ले सकते हैं या अपने इंस्ट्रक्टर से ले सकते हैं। साइज के अनुसार यह कई व्यास में पाए जाते हैं। जो इनका साइज रहता है, ये सैंक है, यहाँ पर दिखाई गई ये सैंक, ये हैंडल हो गया हमारा, और यहाँ पे ये हो गई हमारी टिप। तो जो साइज के अनुसार व्यास में पाए जाते हैं, जैसे मतलब हमें किसी भारी काम को करना है तो व्यास उसकी सैंक का ज़्यादा होना चाहिए। कुछ हल्के कार्य हैं तो उसकी व्यास, जो सैंक का व्यास है, वह कुछ कम होना चाहिए। उसको देखते हुए ये कई व्यास में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर धातु की। पेचकस की सैंक अधिकतर कार्बन स्टील या एलॉय स्टील की बनाई जाती हैं और इनके ब्लेड को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। ऑफसेट पेचकस को छोड़कर सभी पेचकस के हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पेचकस की सैंक मैं दिखा चुका हूँ आपको। यहाँ पर ये जो है सैंक हमारी जो है कार्बन स्टील या एलॉय स्टील की बनाई जाती हैं। और जो इनका ब्लेड जो हम अभी दिखाया था हमने यहाँ पर आपको, ये नीचे वाला भाग यहाँ जो टेपर किया गया है, ये जो है ब्लेड हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। अब हार्ड और टेम्पर करने का एक मकसद है हमारा यहाँ पर। अगर हार्ड व टेम्पर हम नहीं करते हैं तब क्या होगा कि हम जब भी स्क्रू को खोलेंगे तो स्क्रू टाइट करेंगे तो वहाँ पर पेचकस के द्वारा ताकत लगाई जाएगी। वहाँ उस स्थिति में क्या है कि पेचकस का जो ब्लेड होगा वह जल्दी खराब हो जाएगा या टूट जाएगा। इसी नुकसान से बचने के लिए और कार्य को सरलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए उसके ब्लेड को
हार्डवर टेम्पर कर दिया जाता है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऑफसेट पेचकस को छोड़कर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफसेट पेचकस कैसा होता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑफसेट पेचकस को छोड़कर, मतलब ऑफसेट पेचकस को छोड़ दिया जाए तो सभी पेचकस जो भी होंगे हमारे, उनके हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। कार्य के अनुसार कुछ जगह पर हमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, लकड़ी के हैंडल की, तब वहाँ पर हम लकड़ी का हैंडल प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम प्लास्टिक का हैंडल का प्रयोग कर लेते हैं। पेचकस के निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको ये चित्र में एक पेचकस दिखाया गया है, स्क्रू ड्राइवर, उसके भाग लिखे हैं। ये यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया है हैंडल। ये हैंडल है जिसे हम हाथ से पकड़ते हैं, तब इस पे द्वारा हम ताकत लगा सकते हैं आसानी से। ये ब्लेड, ये चपटा वाला भाग, ये ब्लेड कहलाएगा हमारा। ये टिप, चौथा भाग दिया यहाँ पर टिप, और ये यहाँ बीच में दिए सैंक। अभी हम इसी सैंक की बात कर रहे थे कि साइज के अनुसार कार्य का जो कार्य है उसके हिसाब से जो साइज लिया जाएगा, हम पेचकस का जो साइज लेंगे उसके हिसाब से सैंक का साइज, व्यास जो है बदलता जाता है, व्यास उसके हिसाब से बदलते जाते हैं। तो वही चीज ये सैंक यहाँ पर आ गई आपकी। और ये चारों मुख्य भाग जो हैं हैंडल इसके पेचकस के, वो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई देते हैं। बात करते हैं हम पेचकस के प्रकार की। पेचकस के प्रकार कार्य के अनुसार निम्नलिखित पेचकस प्रयोग में लाए जाते हैं। वर्कशॉप में हम कई प्रकार के स्क्रू को खोलना पड़ता है, हमें कई प्रकार के स्क्रूओं को कसना पड़ता है। तो प्रत्येक कार्य के अनुसार, स्क्रू के अनुसार हमें पेचकस का प्रयोग करना पड़ता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं जो हमारे पेचकस के प्रकार हैं। उसमें सबसे पहले हमें दिया है, ये देखिए यहाँ पर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर इस प्रकार का पेचकस जो है गोल आकार की छड़ को आगे से चपटा करके बनाया जाता है। उसके दूसरे सिरे पर आवश्यकता अनुसार हैंडल फिट कर दिया जाता है। इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब जो स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है, स्टैंडर्ड है, साधारण कार्यों के लिए प्रयोग होता है, साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। गोल आकार की जो छड़ होती है उसे आगे से चपटा करके बना दिया जाता है, और हैंडल की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, सिर्फ ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर को छोड़कर सभी में हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के कार्य के अनुसार लगा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम हैंडल देख रहे हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसका ब्लेड है, और ये इसकी सैंक। स्क्रू ड्राइवर की सैंक वर्गाकार काट की हो सकती है। कुछ स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जिनकी जो सैंक है वो क्या होगी, स्क्वायर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, और इनका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। अब देखिए यहां पर जो आया है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। सबसे पहले भी हमने बात जब कर रहे थे तो ऑफसेट की बात आई थी वहां पर, ऑफसेट को छोड़कर। अब आप चित्र को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑफसेट को छोड़कर क्यों कहा गया था, क्योंकि इस पर हैंडल की आवश्यकता यहां पर है नहीं लगाने की। इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर दोनों सिरों को 90 डिग्री के कोण में मोड़कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर करते हैं जहां पर स्क्रू फिट करने के लिए जगह तंग हो, मतलब जहां पर कुछ जगह कम होती है
उसी की स्थिति को देखते हुए हम ऑफसेट स्क्राइबर को बनाया गया है। दोनों सिरों को 90 डिग्री पे मोड़ दिया गया है, एक साइड से चपटा है और एक साइड से फ्लिप हेड, जो हम फ्लिप हेड कहते हैं, मतलब चौकोर आकृति का। चौकोर यहाँ पे होता है, 4 स्लॉट बने होते हैं, तो वही क्या है हमारा, ये स्क्रू ड्राइवर जो है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कहलाता है। ये बीच में छोटी सी ये भाग दिया है, यहाँ पर नलिंग की गई है। इस नलिंग का उद्देश्य यही है कि यहां से जब इसमें हैंडल नहीं दिया है तो हम यहां से पकड़ के इसे आसानी से काम कर सकें। इसमें पकड़ लेते हैं यहां से और आसानी से काम को पूर्ण किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। हैवी ड्यूटी नाम से पता चल रहा है, हैवी ड्यूटी मतलब भारी कार्य। इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर चौकोर आकार की सैंक के साथ मिलता है, क्योंकि हैवी ड्यूटी है तो जो उसकी सैंक होगी वो चौकोर आकार की होगी। इसे आगे से चपटा कर दिया जाता है। यह स्क्रू ड्राइवर दूसरे प्रकार के स्क्रू ड्राइवर की अपेक्षा में कुछ बड़े साइज के भी होते हैं। ये देखिए यहां पर चित्र में आपको दिखाया गया है, ये हैंडल लगा है तो इसकी जो सैंक है वो चौकोर आकार की सैंक है। इसीलिए इसका प्रयोग बड़े कार्यों में किया जाता है। बड़े कार्यों मतलब कोई बड़ा स्क्रू लगाया या टाइट ज्यादा करना है तो आसानी से इसके द्वारा हम उस काम को पूरी तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहां पर दिया है आपको फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर इस प्रकार की स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड पर फ्लूट कटे होते हैं, इसलिए इस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग फिलिप हेड वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें आगे से यहाँ पे क्या दिया है कि ये फ्लूट कटे हैं, 4 फ्लूट कटे होंगे और इसका जो प्रयोग है वो फिलिप हेड मतलब जो चौकोर जिसमें स्लॉट बना होता है वही हमारा क्या कहलाता है। यहां से ये देखिएगा फिलिप हेड, ये हो जाएगा हमारा क्या, फिलिप हेड। तो फिलिप हेड वाले जो स्क्रू लगे होंगे उन्हें खोलने या बांधने के लिए हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं रैचेट स्क्रू ड्राइवर। इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर में एक रैचेट मूवमेंट करता है, लेकिन इसमें एक बटन लगा होता है जिसे शिफ्टर कहा जाता है। ये जो बटन होगा यहां पर वो क्या कहलाएगा, हमारा शिफ्टर कहते हैं, शिफ्टर। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर कार्य अधिक तेजी से करना हो। कार्य को अधिक तेजी से करने के लिए मतलब किसी भी कार्य को हमें जल्दी जल्दी करना है, तुरंत पूर्ण करना है, फटाफट किसी पार्ट्स को बनाना है, कसना है उन्हें, तो वहां पर हम क्या करते हैं, रैचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर ये इसका चक लगा हुआ है, यहाँ पर एक शिफ्टर लगा होगा जिससे क्या है कि उससे शिफ्टर के द्वारा बटन दबाते हैं तो एक रैचेट मूवमेंट करता है। ये जो रैचेट लगा है ये मूवमेंट करता है और इसके द्वारा ये देखिए यहाँ पे कई प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के हेड आपको लगे मिलेंगे। इन्हें क्या करते हैं, हम इसमें लगाएंगे और यहाँ आसानी से इसको पूर्ण कर लेते हैं। यही हमारे क्या हो जाएगा, रैचेट स्क्रू ड्राइवर हो जाएगा। ये कई प्रकार के स्क्रू ड्राइवरों का काम इस स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं और काम को जल्दी और सफलतापूर्वक किया जा सकता है। किसके द्वारा, रैचेट स्क्रू ड्राइवर, रैचेट स्क्रू ड्राइवर के द्वारा। अब देखिए हम स्क्रू ड्राइवर की जब बात कर रहे थे यहां पर, तो जितने भी हमारे स्क्रू ड्राइवर हैं कुछ विशेष प्रकार के स्क्रू ड्राइवर भी होते हैं हमारे,
जहाँ सीमित क्षेत्र होता है वहाँ पर छोटे सिरे वाले स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के अंतर्गत वो आते हैं। इलेक्ट्रीशियन द्वारा विद्युत कार्य करते समय स्क्रू ड्राइवर की सैंक पर इंसुलेशन चढ़ा होना चाहिए। देखा होगा आपने, जो भी इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं तो स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसकी सैंक जो होती है उससे प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक चढ़ी होती है, वही क्या कहलाता है, हमारा इंसुलेटर कहलाता है। तो जब उस तरह का हम इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, स्क्रू ड्राइवर ही काम चल रहा है वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर के द्वारा, तो उस पर क्या होगा, इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर को प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां रखी जाती हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे यहाँ पर। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कार्य की प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। जिस प्रकार की कार्य की प्रकृति है, मतलब जो कार्य जिस प्रकार का है उसी प्रकार से हमें स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग लाना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कोई भी हम कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, लगाना हमें कहीं पे कोई भी है, हमें स्लॉट बनाया साधारण स्लॉट चपटा वाला, हम लगा रहे हैं वहाँ पे फिलिप का, या फिलिप पे हम चपटा लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, फिलिप हेड जो बना होगा वो ख़राब हो जाएगा और वो स्क्रू भी ख़राब होगा और साथ में पेचकस भी ख़राब होगा। तो इसलिए प्रकृति के अनुसार जो उसकी स्क्रू ड्राइवर की प्रकृति है उसे पूर्ण करते हुए काम को करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, यदि स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग विद्युत कार्य में किया जा रहा है तो इसे सावधानी पूर्वक घुमाना चाहिए। अगर हम विद्युत कार्य में किसी को कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक घुमाना चाहिए। इससे मतलब है कि जब भी हम इसे घुमाएं तो हमारा, पहली बात तो जब विद्युत काम में कर रहे हैं तो इंसुलेशन वाला होना चाहिए। बाय द वे इंसुलेशन नहीं है तो इसकी सैंक पर हाथ हमारा नहीं लगना चाहिए। अगर इसकी सैंक पे हाथ लगता है तो वो हमें करंट लगेगा और वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। इस स्थिति में हमें क्या है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला है, कभी भी टूटे हुए हैंडल वाले स्क्रू ड्राइवर प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। जिसका भी अगर हैंडल टूटा हुआ है उस स्क्रू ड्राइवर को तो हमें बिल्कुल प्रयोग में लाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हैंडल टूटा हुआ है, हम हाथ से ताकत लगा रहे हैं, चटक गया, उसमें क्या होगा कि आपको विद्युत में कहीं तार लग गया हाथ में तो करंट आ जाएगा। हमने ताकत ज़्यादा लगा दी, हमारी हाथ को, हथेली की जो हाथ है हमारे हाथ को नुकसान पहुंचाएगा, चोट मारेगा, चोट मारेगा। इसी कारण से वो इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का टूटे हुए हैंडल वालों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, फिलिप स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते समय नीचे की ओर अधिक दाब लगाना चाहिए। अब देखिए बात फिलिप की आ गई यहाँ पर। फिलिप जो स्क्रू ड्राइवर है, बात करते हैं जब इस पे काम करें तो इस पर ताकत ज़्यादा लगानी चाहिए, ताकत ज़्यादा लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इसका स्क्रू होता है उसमें क्या होता है, फ्लूइड्स कटे होते हैं। फ्लूइड्स कटे होते हैं तो क्या होता है, उनमें थोड़ा सा टेपर में भी होते हैं, तो फिर वो फिसलने का डर रहता है। इसी कारण से उसमें ताकत को जब ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा ताकत लगी होगी, इस कारण से वो क्या होगा कि वहाँ से फिसलेगा नहीं और अपने कार्य को पूरी तरीके से पूर्ण कर देगा। नेक्स्ट है हमारा, स्क्रू ड्राइवर की अक्ष को सदैव अक्ष की रेखा के साथ पकड़ना चाहिए। मतलब जो इसका अक्ष है, एक्सिस जो दिया होता है, इसका सैंक का एक्सिस जो निकलेगा उसकी दिशा के साथ ही पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उसकी अक्ष की दिशा कहीं से आ रही है और आपने कहीं से दूसरी जगह से उसे पकड़ रखा है, तब वहां पर वो आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा और किसी भी चीज को नुकसान हो सकता है। छोटे कार्यखंड पर स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करते समय कार्यखंड को बेंच वाइज में कस लेना चाहिए। कोई भी छोटा कार्य है खंड है, जैसे कोई भी छोटा जॉब है, कोई भी छोटा जॉब है, उस पर हमें स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना है तो उसे बेंच वाइज में पकड़ लें, उसके बाद उस पर कार्य करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में होता क्या है कि हम अगर हाथ में पकड़ते हैं तब वहां पर फिसलने का डर रहता है और पेचकस जब हाथ में होगा तो वो आपको चोट भी मारेगा।
ठीक है। तो ये सभी क्या है कि स्क्रू ड्राइवर को हमेशा जब भी कार्य करें तो सावधानी हमेशा रखें। और एक चीज़ होती है कि जब भी स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करें तब वहाँ पर इसके ब्लेड जो होते हैं, जो टिप है हमारी लास्ट में, इस पर चिकनापन ना लगाओ। अगर चिकनापन है उसमें, जैसे मोबिल ऑयल है, ग्रीस है, स्क्रू को खोलते हुए लग जाता है, तब उसे वहाँ से हटा देना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि स्क्रू ड्राइवर खोलते हैं फिसलता है, फिसलते में क्या होता है, चोट आ जाती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्क्रू ड्राइवर के द्वारा काम करना चाहिए। अब आज हम, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्पैनर, क्योंकि हम लगातार उसी टॉपिक बाई टॉपिक आपको क्लास या जो टॉपिक हैं उनके बारे में बताते जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा हो गया स्क्रू, वहाँ पर स्क्रू के बाद हमारे स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता है तो स्क्रू ड्राइवर हो गया। उसके बाद हमारा जो आता है वहाँ पर क्या आएगा, स्पैनर। थैंक यू।